Subscribe to our channel and tap the bell notification icon to never miss a tech video from Geeky Show. मैंने इस चैनल पे बहुत सारे लैपटॉप्स का रिव्यू किया है और एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो है वो कमेंट सेक्शन में हमेशा होता है, हर वीडियो के नीचे होता है, वो ये होता है कि किस ब्रांड या किस कंपनी का लैपटॉप बाय करना चाहिए। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस कंपनी का लैपटॉप आपको बाय करना चाहिए, मेरी फेवरेट कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनका मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा लैपटॉप बाय करने का, और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए लैपटॉप को बाय करने से पहले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं गीकी शुभ चैनल को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कभी भी आप जब लैपटॉप बाय करने जाइए तो आप ब्रांड के बारे में बाद में सोचिए कि किस ब्रांड का लेना है। आप सबसे पहले आपको यह जानना है कि आपकी ज़रूरतें क्या क्या हैं, क्योंकि गेमिंग की ज़रूरतें अलग होती हैं, एडिटिंग की ज़रूरतें अलग होती हैं, वर्क ऑफिस की ज़रूरतें अलग होती हैं, स्टूडेंट की ज़रूरतें अलग होती हैं। तो उन ज़रूरतों के हिसाब से आप ये डिसाइड करिए कि आपको कौन सा लैपटॉप चाहिए। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हो जो बीटेक करने जा रहे हो, आपको कैड वगैरह का काम है, तो आपके लिए कौन सा लैपटॉप बेहतर पड़ेगा। तो मेरा भाई है जो बीटेक करने जा रहा है और उसके लिए मैंने ये लैपटॉप बाय किया था। ये डेल का लैपटॉप था। इसमें Ryzen 5 का प्रोसेसर है, 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड है, 8 GB का रैम इसमें आपको देखने को मिल जाता है, 512 GB आपको इसमें SSD मिल जाता है। तो कुल मिला जुलाकर क्या उसको इसका काम है? नहीं, उसको इतने पावर का काम नहीं है। उसको आराम से 30,000 के अंदर में i3 10 जनरेशन के लैपटॉप में आराम से उसका काम चल जाएगा। लेकिन जब भी आप लैपटॉप लेते हो तो ये थोड़ा लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। फ़ोन की तरह नहीं होता कि आपने एक साल में बदल दिया। लैपटॉप आप जब भी लेते हो आप सोचते हो यार कम से कम 3-4 साल चलाएंगे। तो जब भी आप लैपटॉप ले रहे हो तो फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप लो। तो जब मैंने अपने भाई के लिए ये लैपटॉप बाय करने को उसको सजेस्ट किया, उसको बाय किया, तो मैंने उसको ये सलाह दी क्योंकि मैं चाहता था कि उसके लिए एक फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप लिया जाए जो कि आराम से 3-4 साल चल जाए। तो जो भी प्रोसेसर इसके अंदर है, जो भी इसका रिव्यू बहुत जल्दी आएगा चैनल पे। इस पर्टिकुलर लैपटॉप का मैं रिव्यू लाने वाला हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी अच्छा लैपटॉप है जो बीटेक वगैरह करने जा रहे हैं या जो इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं या जो पढ़ाई करना चाह रहे हैं लेकिन उनको फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप चाहिए, तो उनके लिए ये लैपटॉप है। इसका रिव्यू बहुत ही जल्दी आएगा। लेकिन मैंने इसको ये सोच समझ कर बाय किया कि फ्यूचर प्रूफ हो। इस लैपटॉप का प्राइसिंग 42,000 पड़ा। मैंने ऑफलाइन मार्केट से बाय किया, लेकिन एक फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप है, डेल का लैपटॉप है। मेरे को अपने लिए लैपटॉप लेना था। जब मैं कॉलेज में था तो मैंने एसर का लैपटॉप बाय किया था और वो लैपटॉप 8 साल चला। i3 9th जनरेशन लैपटॉप था, 4 GB रैम उसमें था, 1 TB का हार्ड ड्राइव था। तो क्योंकि मुझे उतनी ही की ज़रूरत थी, लेकिन क्योंकि वो फ्यूचर प्रूफ नहीं था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कल को मैं यूट्यूबर बनूंगा, तो मैंने पढ़ाई के हिसाब से और वर्क के हिसाब से लैपटॉप लिया था। अभी फिलहाल में जो लैपटॉप मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है Asus का ZenBook Dio। इसका भी रिव्यू पेंडिंग है, एडिटिंग चल रही है, इसका भी रिव्यू बहुत ही जल्दी आने वाला है। ये लैपटॉप मैंने बाय किया क्योंकि जब मैं एडिटिंग का वर्क करता हूँ उसके लिए ये लैपटॉप काफ़ी अच्छा है, फोटो एडिटिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए। तो मैंने ये बाय किया। अब इसका रिव्यू आएगा तो आपको इसके बारे में और जानकारी मिलेंगी, इसमें क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या क्या बुरी चीज़ें, वो भी मैं आपको सब बताऊंगा। तो ये 2 लैपटॉप्स का एक्सपीरियंस, 3 लैपटॉप का एक्सपीरियंस आपके सामने मेरा है। तो कभी भी आप जब लैपटॉप बाय करिए तो आप कोशिश करिए कि सबसे पहले ये डिसाइड करने का कि आपकी नीड्स क्या हैं, आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आप किन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहते हो। उसके हिसाब से स्पेसिफिकेशंस नोट डाउन करिए। स्पेसिफिकेशंस नोट डाउन करने के बाद आपको फिर जानकारी मिलेगी कि आप कौन सा लैपटॉप लेना चाहते हो, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने एक स्पेसिफिकेशन नोट डाउन कर ली कि Ryzen 5 लैपटॉप आपको लेना है, Ryzen 5 का प्रोसेसर चाहिए, 2 GB का वेगा ग्राफिक्स उसमें हो, 8 GB का आपका रैम होना चाहिए, 1 TB का SSD होना चाहिए, 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले होना चाहिए। ये सब आपने नोट डाउन कर लिया। उसके बाद आपका काम होता है कि आप किसी ब्रांड पे जाओ या किसी रिटेलर के पास जाओ या एक YouTube वीडियो देखो कि आपके लिए कौन सा लैपटॉप परफेक्ट है। गेमिंग लैपटॉप्स अलग होते हैं, याद रखिएगा, एडिटिंग लैपटॉप्स अलग होते हैं, वर्क ऑफिस के लैपटॉप्स का जो काम होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो आप अपने काम के हिसाब से लैपटॉप बाय करिए, क्योंकि अगर आप 40 से 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो फ्यूचर प्रूफ होना चाहिए। 4-5 साल कम से कम तो जाना ही चाहिए। अब ये मैंने लैपटॉप Asus का जो बाय किया है, ये बाय किया है मैंने 84,000 रुपीज़ का। क्या ये 1 साल में ख़त्म हो जाना चाहिए? नहीं, मैंने फ्यूचर प्रूफ बाय किया कि आराम से ये 3-4 साल जाए। सबसे पहला जो स्टेप होगा वो आपके लिए ये होगा कि आपको ये नोट डाउन करना है कि आपके लिए जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो कौन कौन से बेहतर हैं, और डाउन द लाइन 3-4 साल तक आपका लैपटॉप कितना अच्छे से वर्क कर पाएगा।
फ्यूचर प्रूफ है या नहीं है। जब आप ये पता कर लोगे, उसके बाद जब सेकंड चांस आता है आपको ब्रांड चूज करने का। मैं पर्सनली मेरे 3 ब्रांड्स के साथ अच्छे एक्सपीरियंसेस है। वैसे मैंने HP भी यूज़ किया हुआ है, मैंने एसूस, एसर, डेल, लेनोवो, ये सारे लैपटॉप्स यूज़ किए हुए हैं, लेकिन जो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है वो एसर के साथ है, एसूस के साथ है, और डेल के मैंने 3 या 4 लैपटॉप्स पर्सनली यूज़ किए हुए हैं, उनके साथ है। तो अगर आप बजट में लैपटॉप लेना चाहते हो 40,000 के अंडर में, तो आप डेल और एसर के साथ जा सकते हो। अगर आप 70,000, 80,000 तक जा रहे हो तो भी आप डेल, एसर तक जा सकते हो। जब आप 80,000 के ऊपर जा रहे हो तो आप एसूस को कंसिडर करिए। ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये जो कंपनीज़ हैं ये काफ़ी बेहतर लैपटॉप्स बनाती हैं। मेरा एक्सपीरियंस लेनोवो के साथ भी है, मेरा एक्सपीरियंस HP के साथ भी है। मुझे उतने ये खास नहीं लगे, मेरे को HP से बेटर डेल लगा, मेरे को लेनोवो से बेटर डेल लगा। एसूस, मेरे पास प्रीमियम लैपटॉप है, एसूस का मैंने डाउन वाला लैपटॉप नहीं यूज़ किया है, तो मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो इस वजह से मैं आपको पर्सनल रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, एसर, एसूस, डेल। अगर आप मेरी सलाह मानो तो मैंने काफ़ी लैपटॉप्स रिव्यू किए हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आ गया हूँ, ताकि आपको भी मैं बता सकूँ कि लैपटॉप्स खरीदने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद आपको फिर ब्रांड पे जाना है। अब जो थर्ड स्टेप होगा वो आपका होगा बजटिंग। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बजट पे ध्यान देते हो, आपको 30,000 में भी लैपटॉप मिल जाएगा, आपको 25,000 में भी लैपटॉप मिल जाएगा, आपको 40,000 में भी लैपटॉप मिल जाएगा। लेकिन आप ये सोचो कि आप गेमिंग के लिए लैपटॉप बाय कर रहे हो, आपको गेमिंग करनी है। अब आप गेमिंग के लिए लैपटॉप बाय कर रहे हो तो आप सोच रहे हो कि i3 10 जनरेशन पे 4 GB के साथ आप गेमिंग कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे। वो 35,000 30,000 तक लैपटॉप आपको पड़ेगा। आपको हाई जाना ही पड़ेगा, आपको 60 या 70,000 रुपीज़ खर्च करने ही पड़ेंगे एक बढ़िया गेमिंग लैपटॉप, बढ़िया नहीं, एक नॉर्मल गेमिंग लैपटॉप के लिए। बढ़िया गेमिंग लैपटॉप्स के लिए आपको 1 लाख से ऊपर जाना पड़ेगा। तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी है। अगर आप एडिटिंग लैपटॉप बाय कर रहे हो तो आपको कम से कम 50,000 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे, ताकि ये डिसेंट एडिटिंग कर सको। अगर आप हाई लेवल की एडिटिंग करना चाहते हो तो आपको 1 लाख तक जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वर्क रिलेटेड लैपटॉप बाय करना चाहते हो, स्टूडेंट रिलेटेड लैपटॉप बाय करना चाहते हो, पढ़ने के लिए लैपटॉप बाय करना चाहते हो, आप 50,000 के अंडर में आराम से एक अच्छा लैपटॉप पा सकते हो पढ़ाई के लिए, वर्क के लिए, जो कि डाउन द लाइन 3-4 साल 5 साल आराम से चल जाएगा। मैं आपको एक मिनिमम रिक्वायरमेंट बना देता हूँ 50,000 के अंदर के लैपटॉप्स के लिए। i5 ले लीजिए, 10 जनरेशन में 50,000 के अंदर आराम से मिल जाएगा। 8 GB रैम आपको मिल जाएगा, 1 TB का हार्ड ड्राइव मिल जाएगा, या फिर 512 GB का SSD आपको मिल जाएगा। ये लैपटॉप्स पावरफुल होते हैं और डाउन द लेन 4 साल आराम से आपके वर्क और पढ़ाई पे साथ देंगे। तो ये था वीडियो आपको बताने के लिए मेरा टेक लैपटॉप्स के ऊपर, कि कभी भी लैपटॉप्स को बाय करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें लैपटॉप्स को बाय करने का डिसाइड करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।